जय श्री राम। आज बात करते हैं भोले बाबा की एक अनूठे भक्त की। ये कहानी मुझे बड़ी रोचक लगी। जब आदि योगी, भगवान भोले बाबा को आदि योगी भी कहते हैं, उनके पहले जो शिष्य थे वो सप्त ऋषि थे। उनमें से एक ऋषि थे भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि को अपने गुरु पे असीम भक्ति थी। तो गुरु की परिक्रमा करके ही वो दूसरा पूजा पाठ ध्यान करते थे या दिन का दूसरा काम करते थे, लेकिन सबसे पहले भोले बाबा की परिक्रमा करते थे। लेकिन जब भक्त में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यही मेरे भगवान है, पास में कोई दिव्य, कोई देवता या देवी बैठी हो या भोले बाबा की पत्नी बैठी है माँ पार्वती, तो भी उन्हें कहते थे आप पट जाओ, उन्हें सिर्फ भोले बाबा की परिक्रमा करनी है। तो 3 परिक्रमा करके वो दिन की शुरुआत करते हैं। माँ पार्वती पास में बैठी थी पर उन्हें अनदेखा करके सिर्फ भोले बाबा की 3 परिक्रमा करते हैं। तो एक दिन माँ पार्वती भोले बाबा के पास में बैठ गई। तो भृगु जो भक्त भी हैं, बिल्कुल भी तर्क क्या कोई उनके पास वास्ता नहीं है। वो माँ पार्वती से कहते हैं आप थोड़ा दूर हट जाइए, मुझे भगवान की परिक्रमा करनी है। तो माँ पार्वती को खराब भी लगता है, भोले बाबा भी देख रहे हैं कि उनका भक्त कैसे कर रहा है, माँ पार्वती को भी गुस्सा आ रहा है। तो माँ पार्वती भोले बाबा के पास में बैठ जाती हैं। तो भृगु को तो माँ पार्वती की परिक्रमा नहीं करनी थी, तो और अपना नियम भी पूरा करना था। तो भृगु चूहा बन जाते हैं और सिर्फ भोले बाबा के परिक्रमा कर लेते हैं, बीच में से निकल के। माँ पार्वती के यहाँ परिक्रमा उनको नहीं करनी है। फिर भोले बाबा भी देख रहे हैं ऐसा कैसा भक्त है, तो उन्होंने माँ पार्वती को बाम अंग में बैठा लिया कि अब कैसे करेंगे देखें। तो बाम अंग में जब बिठाया तो भृगु ने सोचा कि फिर अभी कैसे परिक्रमा करें। तो भृगु क्या करते हैं, पक्षी बन जाते हैं और शिव जी के सिर जो सिर था उस पर परिक्रमा करते हैं और माँ पार्वती इधर बैठी है, ठीक है, वो परिक्रमा अपनी कर लेते हैं। भोले बाबा सोचते हैं ये भक्त है तो बहुत ही अजीब है, लेकिन अच्छा है, प्यारा भक्त है, लेकिन ये संपूर्णता में नहीं देख रहा है कोई भी चीज। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, भगवान अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। तो अर्धनारीश्वर बन गए, एक हिस्सा पूरा ही माँ पार्वती है, एक हिस्सा भोले बाबा है। तो भी भृगु जो महाराज थे, भृगु महाराज, उन्हें माँ की परिक्रमा नहीं करनी थी, तो वो बहरा बन जाते हैं और भोले बाबा की दाहिने पैर की तरफ चक्र परिक्रमा लगा लेते हैं और अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। माँ पार्वती को भी हंसी आ जाती कि भक्त तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसमें वो है कि सिर्फ मुझे इनकी ही पूजा करनी, बाकी संपूर्णता में नहीं देखना उनको। स्त्रीत्व और पुरुषत्व इन 2 चीज से मिलके ही सब सृष्टि बनी है, उसमें उनको नहीं देखना। उन्हें सिर्फ भोले बाबा को ही परिक्रमा करनी है, उनकी ही परिक्रमा करनी है। फिर भोले बाबा क्या करते हैं, वो ऐसी सिद्धस्थ पोजीशन में बैठते हैं जहाँ पे उनके शरीर का कोई हिस्सा बाहर नहीं रहता है, हाथ है, पैर है, और माँ पार्वती तो है ही उनके वामन में। तब भृगु को समझ में आता है कि सृष्टि की जो रचना है वो स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों से मिलकर ही हुई है, और संपूर्णता में देखना है तो इन दोनों को मिला के ही देखना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान अपने भक्त को सिखाते हैं, लेकिन भक्त बड़े प्यारे हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ भोले बाबा की परिक्रमा करूँगा। भगवान उन्हें फिर समझाते किसी तरह, 1 बार 2 बार, तीसरी बार नहीं समझ पाते तो सिद्धस्थ पोजीशन में आके तब उन्हें ये बात समझ में आती है ना रोचक कहानी। जय भोले बाबा की, सबका मंगल हो।